हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोप्लास्ट हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन को पढ़ा था और बहुत ही अच्छी तरीके से सरल भाषा में हमने उसको पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोप्लास्ट हाइब्रिडाइजेशन। प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन में हम लोग प्रोटोप्लास्ट को बाहर निकालते हैं और प्रोटोप्लास्ट हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग दो प्रोटोप्लास्ट को आपस में फ्यूज कराते हैं। जैसे एक प्रोटोप्लास्ट है, ये दूसरा है, तो दोनों को आपस में फ्यूज करा देंगे, जोड़ देंगे, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं प्रोटोप्लास्ट हाइब्रिडाइजेशन। यह टिश्यू कल्चर की विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें जनन क्षमता वाले पौधे तथा जनन क्षमता रहित या किसी अन्य प्लांट की प्रोटोप्लास्ट को लेकर उनका फ्यूजन किया जाता है तथा न्यू प्लांट बनाया जाता है, जिसको हम लोग हाइब्रिड प्लांट कहते हैं। मान के चलिए कोई एक प्लांट है, उस प्लांट का क्वालिटी बहुत अच्छा है या ये जनन क्षमता वाला प्लांट है, और एक दूसरा प्लांट है जिस प्लांट का क्वालिटी बहुत कमजोर है या ये कम जनन क्षमता वाला प्लांट है। इन दोनों प्लांट के प्रोटोप्लास्ट में फ्यूजन कराएंगे। ये रहा प्लांट ए और ये रहा प्लांट बी। तो प्लांट ए के पास 10 अच्छे गुण हैं और प्लांट बी के पास 3 अच्छे गुण हैं। तो हम लोग इन 10 अच्छे गुण को और इन 3 अच्छे गुण को, टोटल 13 अच्छे गुण वाला एक प्लांट बनाना चाहेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्लांट ए के प्रोटोप्लास्ट और प्लांट बी के प्रोटोप्लास्ट को आपस में फ्यूज करा देंगे, जोड़ देंगे। जब आपस में फ्यूज करा देंगे, जोड़ देंगे, तो एक नया सेल बनेगा, नया प्रोटोप्लास्ट बनेगा जिसमें 13 अच्छे गुण होंगे। इसलिए हम लोग प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करते हैं। किसी जनन क्षमता वाले प्लांट के प्रोटोप्लास्ट को बिना जनन क्षमता वाले प्लांट से जोड़ना या किसी अन्य प्लांट से जोड़ना क्या कहलाता है, या फ्यूजन कराना क्या कहलाता है, प्रोटोप्लास्ट हाइब्रिडाइजेशन। और प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन जब हम लोग करा देते हैं तो उस दौरान जो प्लांट बनता है, नया प्लांट बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड प्लांट, क्योंकि वो दो अलग अलग प्लांट के प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन के फलस्वरूप बना है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड प्लांट। और ये एक टिश्यू कल्चर का ही मेथड है। इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसका डेफिनेशन देखते हैं। दो प्लांट से उसके प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करके इन विट्रो कंडीशन में उन्हें फ्यूजन कराना प्रोटोप्लास्ट हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। डेफिनेशन सिंपल है, दो प्लांट लेंगे, एक प्लांट हुआ, दूसरा प्लांट हुआ, दोनों प्लांट में से इनके प्रोटोप्लास्ट को लेकर इनको फ्यूजन करा देंगे, जोड़ देंगे, और यही फ्यूजन प्रोटोप्लास्ट हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो दो प्लांट लेकर उनके प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर लेना, और आइसोलेट करने के बाद में उनको इन विट्रो कंडीशन मतलब लैब कंडीशन में उनको आपस में फ्यूज करा देना क्या कहलाता है, प्रोटोप्लास्ट हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। हमें ये समझ में आ गया कि प्रोटोप्लास्ट हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं। चलिए हम लोग इसका मेथड देख लेते हैं कि किस तरीके से प्रोटोप्लास्ट का हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है या प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन किया जा सकता है। मेथड्स ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन या प्रोटोप्लास्ट हाइब्रिडाइजेशन, यह दो तरीके से होता है। एक तो होता है स्पॉन्टेनियस फ्यूजन और दूसरा होता है इंड्यूस्ड फ्यूजन, मतलब स्वतः फ्यूजन और हमारे द्वारा प्रेरित फ्यूजन। तो दो तरीके से हम लोग इसको फ्यूजन कर सकते हैं या हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके दोनों को डिटेल से देखते हैं। पहले देखते हैं स्पॉन्टेनियस फ्यूजन। स्पॉन्टेनियस फ्यूजन क्या होता है, जब प्रोटोप्लास्ट स्पॉन्टेनियसली स्वतः ही फ्यूज होने लगते हैं, आपस में जुड़ने लगते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस फ्यूजन। ये जो स्पॉन्टेनियस फ्यूजन है, इसके लिए सिंपल फिजिकल कांटेक्ट ही सफिशिएंट है। अगर हम लोग दो प्रोटोप्लास्ट को फिजिकल कांटेक्ट में ला दें तो उसी से स्पॉन्टेनियस फ्यूजन होने लग जाता है। पर इसमें एक कंडीशन होना चाहिए कि दोनों सिमिलर पेरेंटल प्रोटोप्लास्ट होने चाहिए। इसका मतलब है दोनों सिमिलर टाइप के पेरेंट से प्राप्त प्रोटोप्लास्ट होना चाहिए। जैसे मैंगो है, मैंगो के जो वैरायटी है वही वैरायटी दूसरा प्रोटोप्लास्ट का भी होना चाहिए, तब स्पॉन्टेनियस फ्यूजन होगा। अब मैंगो है, मैंगो का प्रोटोप्लास्ट को हम लोग केले के प्रोटोप्लास्ट के साथ फ्यूजन कराएंगे तो नहीं होगा स्पॉन्टेनियसली फ्यूज। तो एक ही टाइप के प्लांट होने चाहिए, पेरेंटल प्लांट, तो उनके प्रोटोप्लास्ट आपस में स्पॉन्टेनियसली फ्यूज हो जाएंगे। ये जो स्पॉन्टेनियस फ्यूजन होता है, ये प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन के थ्रू होता है। सेल और सेल के बीच में इस तरीके से खाली जगह कनेक्शन होता है। जैसे ए रहा एक सेल, ए रहा दूसरा सेल, इनके बीच में एक खाली जगह है। इस खाली जगह को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन। और सेल सेल के बीच में एक कनेक्शन होता है इंटरेक्शन के लिए, तो इसी कनेक्शन के थ्रू ये आपस में फ्यूजन करते हैं। और जब ये आपस में फ्यूजन करते हैं तो ये होमोकैरियोन कंडीशन बनाते हैं, मतलब
दोनों के न्यूक्लियस सेम सेम होते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं होमोकैरियोन। चलिए इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। ये रहा एक प्लांट का प्रोटोप्लास्ट, ये दूसरे प्लांट का प्रोटोप्लास्ट। इन दोनों प्रोटोप्लास्ट को फ्यूजन कराते हैं सबसे पहले। इसके लिए हम लोग इनको फिजिकल कांटेक्ट में ले आएंगे। ये वाला स्टेप फिजिकल कांटेक्ट में ले आए। अब फिजिकल कांटेक्ट में ले आने के बाद इनके बीच में कुछ समय बाद प्लाज्मोडेस्माटा का फॉर्मेशन होने लगता है। आप देख सकते हैं ये बीच में प्लाज्मोडेस्माटा का फॉर्मेशन हो रहा है इस तरीके से। ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है कुछ समय बाद इस तरीके से फैल जाता है और इधर की ओर फैला, इधर की ओर फैला। अब फैल कर ये दोनों सेल आपस में मिलने लग जाते हैं और कुछ समय बाद जब हम लोग इनको देखेंगे तो ये दोनों सेल आपस में फ्यूज हो चुके होंगे, दोनों प्रोटोप्लास्ट आपस में फ्यूज हो चुके होंगे। तो इसको हम लोग होमोकैरियोन कंडीशन भी कहते हैं। इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ हम लोग न्यूट्रेंट मीडियम में दोनों प्रोटोप्लास्ट को लेंगे, उनको फिजिकल कांटेक्ट में ला देंगे, जिसके बाद में आगे का काम स्पॉन्टेनियसली होने लगेगा। प्लाज्मोडेस्माटा फॉर्मेशन होगा, फिर फ्यूजन होना स्टार्ट होगा, फिर होमोकैरियोन कंडीशन बन जाएगा, दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे। तो इस तरीके से स्पॉन्टेनियस फ्यूजन होता है। दूसरा टाइप हम लोग देखेंगे इंड्यूस्ड फ्यूजन। इसमें प्रोटोप्लास्ट को फ्यूजन के लिए इंड्यूस्ड किया जाता है। मतलब प्रोटोप्लास्ट स्पॉन्टेनियसली फ्यूज नहीं होते बल्कि उनको प्रेरित करते हैं कुछ अलग अलग तरीके से। पावर 1970 के अनुसार यह क्रिया कुछ फ्यूजोजेंस के प्रेजेंस में होता है। फ्यूजोजेंस के प्रेजेंस में होना मतलब फ्यूजोजेंस मतलब फ्यूजन कराने वाले कारक, उनको हम लोग बोलते हैं फ्यूजोजेंस। उनके प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है इंड्यूस्ड फ्यूजन। इंड्यूस्ड फ्यूजन भी मेनली टू टाइप से होते हैं। पहला है मैकेनिकल फ्यूजन, दूसरा है कीमो फ्यूजन। मैकेनिकल फ्यूजन में हम लोग माइक्रो मैनिपुलेटर का यूज करके प्रोटोप्लास्ट को फ्यूजन कराते हैं, मतलब मैकेनिकल टेक्निक का यूज करते हैं। और कीमो फ्यूजन में हम लोग केमिकल्स का सहायता लेते हैं, केमिकल्स का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं दोनों को एक एक करके। पहले हम लोग देखते हैं केमिकल फ्यूजन। केमिकल फ्यूजन के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। पीईजी, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल, इसका यूज करके भी हम लोग प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कर सकते हैं। यह बहुत सिंपल मेथड है। इसके लिए क्या करते हैं देखिए, सबसे पहले हम लोग एक बीकर लेते हैं, बीकर में प्रोटोप्लास्ट ले लेंगे और प्रोटोप्लास्ट लेने के बाद उसमें हम लोग 1 ml 28 से 56% पीईजी यानी पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल ले लेंगे और प्रोटोप्लास्ट को इसमें इंक्यूबेट करके छोड़ देते हैं। और इसको लगभग हम लोग 10 से 40 मिनट तक रूम टेम्परेचर में ही छोड़ देंगे। जब 10 से 40 मिनट इनको रूम टेम्परेचर में छोड़ देते हैं तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हो जाते हैं। बस इतना सा काम करना है। तो ये दूसरा तरीका हो गया एंजाइमेटिक मेथड का या केमिकल मेथड का। नेक्स्ट है हाई पीएच और कैल्शियम आयन ट्रीटमेंट। हाई पीएच और कैल्शियम आयन ट्रीटमेंट देकर भी हम लोग प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कर सकते हैं। इसके लिए एक बीकर लेंगे, उस बीकर में हम लोग 0.05 ml कैल्शियम क्लोराइड लेंगे, 0.4 ml मैनिटोल सॉल्यूशन लेंगे और इनका पीएच 10.5 रखते हैं, मतलब हाई पीएच रखते हैं और टेम्परेचर रखते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। और ये हम लोग 10 मिनट के लिए रखते हैं। साथ में इसमें हम लोग प्रोटोप्लास्ट को इंक्यूबेट कर देते हैं और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 10 मिनट में ही हमारा प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग केमिकल का इस्तेमाल करके प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कर सकते हैं। अगला हम लोग मेथड देखते हैं मैकेनिकल मेथड। इलेक्ट्रोफ्यूजन मेथड या मैकेनिकल मेथड, ये दूसरा मेथड है। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, यह सबसे ज्यादा उपयोगी विधि है। यह सभी कंडीशन में एप्लीकेबल है। ये सबसे ज्यादा उपयोगी विधि है, साथ में सभी कंडीशन में एप्लीकेबल होता है। तो इसके लिए इस तरीके से एक चेंबर बना होता है, दूसरा इस तरीके से, तीसरा इस तरीके से, जो हमारा उपकरण होता है उसमें। अब ये वाला जो चेंबर है इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन चेंबर। इसमें इस तरीके से इलेक्ट्रोड रॉड लगे होते हैं और ये इधर से कनेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू। यहाँ से हम लोग को डायरेक्ट पल्स जनरेटर लगा होता है जहाँ से डायरेक्ट करंट दिया जाता है और ये होता है साइन वेव जनरेटर जहाँ से इनडायरेक्ट करंट, मतलब थोड़ा सा करंट देंगे फिर रोकेंगे फिर थोड़ा देंगे, इस तरीके का काम यहाँ से हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस तरीके का सेटअप कर लेने के बाद यहाँ पे इस तरीके से प्रोटोप्लास्ट को रख देते हैं जिनको हमें फ्यूजन कराना है फ्यूजन चेंबर के अंदर। और इस साइन वेव जनरेटर द्वारा हम लोग थोड़ा करंट देंगे फिर हटाएंगे, फिर थोड़ा करंट देंगे फिर हटाएंगे, ऐसे कुछ समय तक करते हैं। उसके बाद में हम लोग कुछ समय बाद डायरेक्ट करंट अप्लाई कर देते हैं
और ये करंट बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज वाला नहीं होता है, क्योंकि अगर हम लोग हाई वोल्टेज यूज़ करेंगे तो फिर हमारा प्रोटोप्लास्ट ही डेड हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे जिस टाइप के प्रोटोप्लास्ट हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन हो जाता है। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफ्यूजन या मैकेनिकल मेथड।